तो स्वागत है आप सबका छोटा बीरबल के दूसरे पड़ाव के आखिरी पायदान। तो देखते हैं आज इन 4 महारथियों में से कौन हमारे सवालों के सबसे रोमांचक और चतुर जवाब देता है, और जो इनमें से जीतेगा वो पहुंच जाएगा सीधे छोटा बीरबल के महासंग्राम में और एक कदम और नजदीक हो जाएगा हमारी चतुर पगड़ी को पाने की ओर। तो आप चारों तैयार हैं? चलिए, पहला सवाल। बादशाह अकबर के दरबार में आप कोई किरदार निभाना चाहे तो वो कौन सा किरदार होगा? सनील आप बताइए। बीरबल। सलोनी। बीरबल। तान्या। बीरबल। हर्षिता। बीरबल। क्या आप सब बीरबल बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ हैं? नहीं, आप सबसे इंटेलिजेंट हो रहा है इसलिए। तो आप सब बीरबल बनना चाहते हैं? कोई छोटा बीरबल नहीं बनना चाहता? मैं बनना चाहती हूँ। तो फिर आपने बीरबल क्यों कहा? छोटा बीरबल। छोटा बीरबल। चलिए आपसे दूसरा सवाल पूछते हैं। अगर एक दिन के लिए आपकी जगह आपके माँ ने ले ली और माँ की जगह आप चले गए, मतलब अदला बदली हो गई, आप मम्मी बन गई, मम्मी आप बन गए, तो आप क्या करोगे? तान्या। मम्मी को बहुत डांटूंगी। जरा डांट के बताइए आप अपनी मम्मी को कैसे डांटेंगी? तान्या समझ ही नहीं आता, कब से स्कूल से आई, कपड़े नहीं बदले, बैग इधर से उधर है, बुक्स इधर है, बुक्स उधर है, होमवर्क नहीं करना क्या? हर्षिता आप बताइए आप क्या करोगे? मैं पूरे दिन जो मम्मी काम करती है वो काम मैं करूंगी। मम्मी मेरे स्कूल जाएगी, मम्मी मेरा सारा होमवर्क करेगी। मतलब आप वो सारी चीजें करेंगी जो आपकी मम्मी करती है? हाँ। चलो नहीं आप? मम्मी जब मुझसे चीज़ें कराती है पहले तो वो कराऊंगी, और जो होती है जो मुझे करनी चाहिए वो भी मम्मी से कराऊंगी। एक बात बताइए, बीच बीच में क्या कोई आपको चाबी लगा के छोड़ देता है? ये हास्य प्रतियोगिता नहीं है, ये छोटा बीरबल बनने की प्रतियोगिता है। हमने जमीन पर एक लकीर बनाई, अब इस लाइन को बिना मिटाए छोटी करनी है। कौन कर सकता है? बिना छुए ना। पहले आप बताइए कैसे करोगे? ऐसे कर दूंगा जोर से तो चली जाएगी। अच्छा, फू क्यों करोगे? जैसे ही फू किया आप उस लकीर को मिटाओगे, तो उस लकीर को मिटाना नहीं है। आपका जवाब गलत है। अब हम चलते हैं हर्षिता के पास। आप बताइए कि इस लकीर को आप छोटी कैसे करोगे? पहले कान में बताइए। आइए, चलिए हमारे साथ। तो कैसे? कूदिए। और इन सब को, इस लकीर को छोटा करके बताइए। चतुर, अति चतुर। तो आप तीनों ने देखा हर्षिता ने क्या किया। हर्षिता ने उस लकीर को ना ही छुआ ना ही उसे मिटाया, लेकिन फिर भी उस लकीर को छोटा कर दिया। हर्षिता के लिए तालियां बजाएं। तो सबसे पहले हम हर्षिता को फिर उनके स्थान पर बिठाएंगे। आप सेटल हो जाइए। अब आप चारों से हमारा आज का आखिरी सवाल एक मुहावरा है। तो मुहावरा है, बगल में छुरा और शहर में ढिंढोरा। बताइए इसका मतलब क्या है? प्रणील। मतलब ये देखो, मैं मेरे हाथ में ही है बॉटल और मैं पूरे गांव में ढूंढूं कि कहाँ पे है, तो ढूंढ ढूंढ के मिला यहाँ पे ही हाथ में। तान्या आपको क्या लगता है, बगल में छुरा और शहर में ढिंढोरा का क्या मतलब है? कोई चीज मेरे हाथों में ही है और मैं पूरे घर को बताती हूँ, मम्मी ये किधर गई, ये किधर है, किधर है, इधर है।
पूरी बिल्डिंग सबसे पूछ लेती हूँ, फिर कोई मतलब फिर सोचती हूँ, फिर पता चलता है हाँ ये तो मेरे हाथ में ही था। सलोनी, आपके हिसाब से क्या मतलब है? मतलब कोई चीज़ को पूरे शहर में ढूंढ रहे हो और वो चीज़ हमारे साइड में ही है। अच्छा, और आप हाथ नीचे करके भी उत्तर दे सकती हैं। आप ही बचिए, किसी और से वैसे भी नहीं पूछ सकते। मेरे पास एक रिंग है, मेरे हाथ में ही है, और मैंने सोचा कि वो गायब हो गया है, तो मैंने पूरे शहर में उसे ढूंढा, पूरे गार्डन में ढूंढा। तब मैंने अपना हाथ खोल के देखा, चेक किया तो दिखा उसमें ही रिंग पड़ा है। आप सबने हमारे सवालों के जवाब क्या खूब दिए, अति रोमांचक और अति चतुराई से। तो चलिए आप चारों जाकर अपने अपने शयन कक्ष में आराम कीजिए। तब तक हम इनके साथ चर्चा करके फैसला करते हैं कि कौन बनेगा आज का छोटा बीरबल। आज का मुकाबला कड़ा रहा, पर इन चारों में से कौन होगा विजेता? कौन पाएगा ये शाही फरमान जो एक न्योता है छोटा बीरबल के महासंग्राम में भाग लेने के? हमारे हिसाब से इनमें से सबसे ज्यादा चतुर, सबसे ज्यादा होशियार और जिसमें सबसे ज्यादा क्षमता है हाजिर जवाब छोटा बीरबल बनने की, वो है हर्षिता ओझा। तो ये लीजिए महाफरमान, ये न्योता है आपके लिए महासंग्राम में आने का। तो क्या आप हमारे महासंग्राम में आएंगी? हाँ। हर्षिता तो महासंग्राम में आएंगी, और हम जानते हैं कि आप भी महासंग्राम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर उससे पहले हम कुछ और बच्चों से मिलेंगे, कुछ और बच्चे जीतेंगे बीरबल की मूछ, और फिर अंतिम युद्ध होगा, महासंग्राम होगा। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए हाजिर जवाब छोटा बीरबल।